कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने सही से फीलिंग्स ली और उसको वापस रिवाइज किया। मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है जो हमें पढ़ना है, मैं आपको पहले ही कंटेंट बता देता हूं, जिससे कि हमें बोलो फर्स्ट क्लास से टॉपिक एंड हो तब तक आप फ्रेमवर्क माइंड में बन जाए और आपको ये भी पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पर, बोलो मैंने लिखा, बोलो प्रॉपर्टीज क्लियर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज बोलूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, बोलो बुद्धि की विशेषताएं बोलूं, बुद्धि के लक्षण बोलूं, सब एक ही बात होती है। क्लियर? यानी सबसे पहले हम बात करेंगे बोलो बुद्धि बुद्धि की विशेषताएं। पहले नोट मत करो, इधर ध्यान दो। क्लियर? सबसे पहले क्या बात करेंगे, बुद्धि की विशेषताएं। इसमें हम थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस को डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि यार इंटेलिजेंस होती क्या है। क्लियर? देन हम क्या बात करेंगे, बोलो डेफिनेशंस। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस साइकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा डेफिनेशंस है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जो मैं आपको टिप्स पे करा दूंगा, एक डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने डेफिनेशन आएगी, 4 ऑप्शन आएगा, आपका टिक हो जाएगा। क्लियर? बस वो हम तरीका निकालेंगे। यहाँ पर क्या बता रहा हूं, बोलो बुद्धि बोलो की परिभाषा है। क्लियर? ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बोलो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बात करेंगे, बोलो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? बुद्धि के प्रकार। क्या बात करेंगे, बुद्धि के प्रकार। ओके, उसके बाद करेंगे बोलो मैंने कहा थ्योरी, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, वो सारी यहाँ पर बात करेंगे। बोलो बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के मैंने कहा सिद्धांत। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करेंगे हम आईक्यू फॉर्मूला। क्लियर? एंड आईक्यू स्केल। क्लियर? बोलो क्या आईक्यू फॉर्मूला होता है, कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू स्केल कैसे याद करेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ये तो समझ के बोलो मैंने कहा बुद्धि लब्धि। क्लियर? बोलो का सूत्र एंड मैंने कहा स्केल। क्लियर? ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि के परीक्षण। क्लियर? ये हमारा पूरा टॉपिक है। क्लियर? इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे सेगमेंट से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन तो थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छे से अपने को जानना पड़ेगा। होता क्या है कि हम ज्यादातर चीजें रटते आए हैं, चाहे बुद्धि के सिद्धांत हो, फील नहीं किया है कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। क्लियर? हम रियलिटी को जानेंगे कि कभी किसी थ्योरी दी है, उसका एक्चुअली अप्लाइड चीज क्या है व्यवहारिक जीवन में, तो क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पहले से रूपरेखा पता चल गई। अच्छा, ये मैं क्यों बताता हूँ, सपोज दैट आप कभी रिवाइज करोगे। क्लियर? तो आपके माइंड में भी ऐसे ही होना चाहिए कि इंटेलिजेंस टॉपिक को रिवाइज करना है, कोई रजिस्टर नहीं खोलना है। बोलो कब, जब 1-2 बार रिवाइज कर चुके हो उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए, यदि टॉपर क्या करता है वो मैं आपको चीज बता रहा हूँ जैसा आपको करना है। बोलो कब, पहले तो हम बोलो 8-10 दिन में पूरा टॉपिक सीखेंगे।
मैं मेरी सारी फीलिंग्स आपके अंदर डालूंगा। बोलो मुझे टॉपिक में हर चीज कैसे ध्यान रहती है वो सारे लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे इंटेलिजेंस की हर चीज बोलो हर फंडा मेरा क्लियर हो गया है। क्लियर? फिर आपको क्या करना पड़ता है, बोलो टाइम टाइम पर उसको एक दो बार रिवाइज करना होता है। और जब हम एक दो बार रिवाइज कर चुके होते तब जब हम कभी वापस रिवाइज करते तब क्या करना होता है, आप बोलो चाहो तो रफ में चाहो तो अंतर मन में दोनों ही कर सकते हो। क्लियर? कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है। क्लियर? सपोज दैट आपने देखा कि पहले बोलो इंट्रोडक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने रिकॉल किया। क्लियर? फिर आपने देखा कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है कि कौन कौन सी डेफिनेशन सर ने बताई है, क्या लॉजिक बताया वो रिकॉल किया। फिर टाइप्स के अंदर देखा कि किस किस के टाइप्स है। हालांकि आप तो बचपन में से ही मूर्त बुद्धिन अमूर्त बुद्धिन बोलो यांत्रिक बुद्धि यही पढ़ते आए हो, जबकि मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्लियर? और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो आपने क्या रिकॉल किया कि इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या है, किस किसने, थॉर्नडाइक ने कौन से टाइप बताया है, फ्रीमैन ने कौन से बताया, वर्नर ने कौन से बताया, रिकॉल किया। क्लियर? फिर इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल सारे सिद्धांत आपने सोचा कि बोलो एक कारक थ्योरी, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, समूह कारक, 10-15 थ्योरी जितनी ने बताई, ओके उनके सबका गिवन बाय सब में किसने क्या बताया वो सारा आपने डिस्कस किया। क्लियर? और वो रिकॉल कर पाओगी क्योंकि मैं आपको सारा याद करने के तरीके बताऊंगा। एक बार मैंने सिद्धांत बता दिया, 15 सिद्धांत के 15 किसने दिए हैं, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सिद्धांत का नाम आते पता चल जाएगा किसने दिया है। क्लियर? वो मैं माइंड मेकिंग करूंगा आपका। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा आईक्यू फॉर्मूला क्या होता है, कैसे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, आईक्यू स्केल 0 से लगाकर 140 तक कैसे याद रख सकते हैं, और याद भी ऐसा कि हमें कभी भूले नहीं, ऐसा लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, वो रिकॉल किया। देन टेस्ट क्या होता है, बोलो कितने टाइप का होता है, बोलो सारे टेस्ट आपने सोच लिया, टॉपिक रिवाइज हो गया। क्लियर? और पता चला कि आपने तो आधा घंटे में पूरा टॉपिक बोलो रिकॉल भी कर लिया और याद। फिर ऐसा आपने कर लिया ना तो कभी पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा और राइट हो जाएगा। बात समझ में आए? ये आपको सभी सब्जेक्ट में करना चाहिए। जब आप एक दो बार रिवाइज कर लेते हो टॉपिक को, देन आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा। क्लियर? और सबसे बड़ी बात है आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भले आपने कभी एग्जाम टाइम में नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता है कि सामने आएगा तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक फोल्डर है जिसमें सारी इंटेलिजेंस की बातें हैं। क्लियर? तो करें स्टार्ट अपन, बोलो चलो। सबसे पहले इसमें तो मैं जनरल बातें करूंगा। क्लियर? तो आई थिंक पहले आप ये नोट कर लो, हर टॉपिक में ये क्यों बताता हूँ समझ में आया, कि हमारे माइंड में एक फिक्स पैरामीटर बन जाए कि हमें स्टडी किस वे में करना है, हमें रैंडम तरीके से स्टडी नहीं करनी है। ओके? ओके, तो फर्स्ट टाइटल डाले, बोलो आपको पता चल गया हमें कैसे मूव ऑन होना है, हमें कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये एक एक कंटेंट जो मैंने लिखा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? ओके, ये तो मैंने आपको एक रे डायग्राम बताया है कि हमें क्या क्या कैसे स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं फंडा क्या कर रहा हूँ, क्लियर? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो,
बोलो बुद्धि की विशेषताएं बोलो, बुद्धि के लक्षण बोलो, सब एक ही बात होता है। क्लियर? जिसके अंदर हम एक बार इंटेलिजेंस को जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो हो गया ये नोट बोलो। ओके, आपसे मैंने कहा, हमने लिखा यहां पर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैंने कहा इंटेलिजेंस, ठीक है। बोलो क्या बता रहा हूं? बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, लक्षण, कुछ भी बोलो। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको 1 2 3 करके पहले आपको डिस्कशन कर रहा हूं बुद्धि की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले एक तरह से हम इसमें इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा हूं। सबसे पहले बुद्धि, इंटेलिजेंस टर्म जो है वो गाल्टन ने यूज की थी। किसने की थी? बोलो, गाल्टन ने। तो कभी भी आपको पूछा जाए बुद्धि शब्द, ठीक है, बुद्धि मतलब क्या? बोलो, इंटेलिजेंस, ठीक है। बोलो शब्द, मैंने कहा टर्म, ठीक है। बोलो गिवन बाय किसने यूज किया? मैंने क्या बताया? गाल्टन ने यूज किया। क्लियर? फ्रांसीसी गाल्टन। क्लियर? जगह जगह गाल्टन आता रहता है। बोलो एक्टिव पर्सन था। क्लियर? बोलो साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका है। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले इंटेलिजेंस टर्म का किसने दिए? बोलो, गाल्टन ने। ओके, अब बोलो एक बहस चढ़ी कि एक्चुअली इंटेलिजेंस में बोलो जन्मजात गुण ही होता है कि इन्वायरमेंट का भी करेक्टर होता है। तो एक पर्सन है रॉस, क्या है? रॉस, वो कहता है कि बुद्धि जन्मजात गुण है। क्या बोलता है? बुद्धि जन्मजात गुण है। वो रोज की अपनी इंडिविजुअल सोच है। क्लियर? अगर हम ऑल ओवर साइकोलॉजिस्ट की बात करें या रियलिटी की बात करें तो इंटेलिजेंस जो होता है वो इनहेरिटेंस मतलब वंशागति यानी एच और इन्वायरमेंट दोनों का मिला जिला रूप है। क्लियर? यानी जो हमें पेरेंटल से हमें जो बोलो इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टी मिलती है प्लस हमें इन्वायरमेंट से भी हमारी इंटेलिजेंस में सुधार आता है। हम किसके साथ किससे बोलो बोलो टीचर्स का, पेरेंट्स का, आस पड़ोस का, सोसाइटी का, उसका भी हमारी बोलो इंटेलिजेंस में फर्क पड़ता है। बात समझ में? एक पर्सन है बोलो सपोर्टेड, मैंने कहा कि जिसका एकेडमी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं उस सेकंड फोटो का बताऊं। क्लियर? जिसका नाम है कमलेश। क्लियर? जब वो यहाँ आया था फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने तो उसको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता था। मेरे पास 1 साल पढ़ा और आरपीएससी के अंदर अंडर 50 रैंक लेके आया। तो इसका मतलब हुआ हम खाली पेरेंटल कह देते तब तो हो ही नहीं सकता था। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि इंटेलिजेंस के अंदर पेरेंटल के साथ साथ इन्वायरमेंट में क्या आ गया? समझ में आया कि आप कहाँ पढ़ते हो, किससे सीखते हो, उसका भी बहुत बहुत ज्यादा आपकी माइंड पर फर्क पड़ता है। बोलो बात समझ में? तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैंने कहा बुद्धि क्लियर, मैंने कहा यहां पर वंशानुक्रम। क्लियर? वंशानुक्रम मतलब ब्रैकेट में एच लिख दो, समझ आओगे? बोलो एंड वातावरण। क्लियर? वातावरण मतलब ई, बोलो की संयुक्त उपज है। क्या लिखा? बोलो संयुक्त उपज है। पहले बताओ ये वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? लेकिन साथ के साथ में विशेषता में और क्या लिख रहा हूं कि रोस क्या कहता है? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। क्लियर? ये पर्टिकुलर सोच किसकी है? बोलो रॉस की है। तो साइकोलॉजी में क्या है कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर अपनी बात कही है तो वो भी ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर? लेकिन वो इंडिविजुअल सोच है। वो क्या है? इंडिविजुअल सोच है। तो बहुत सी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं तो लिखा होता बुद्धि जन्मजात शक्ति है, तो वो बात पर्टिकुलर किसने कही है? रोस ने कही है। ऑल ओवर हम सोचते हैं तो क्या है? बोलो बुद्धि H into E का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? तो यहां पर मैंने क्या बताया? तो यहां पर क्या पता चल रहा? पूरी साइकोलॉजी के अंदर H और E इसका रोल 3 जगह आता है। एक आता डेवलपमेंट में, एक आता पर्सनैलिटी में, एक आता इंटेलिजेंस में। बात समझ में आए? बोलो जब हम डेवलपमेंट विकास टॉपिक पढ़ते हैं, बाल विकास टॉपिक पढ़ते हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है वो भी H और E का रोल है। जब हम पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी भी H और E का रोल है, और जब हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तब भी H और E का रोल है।
बात मेरी समझ में आई बोलो। और एच और ई का रोल की बात बताने वाला वुडवर्थ है। कौन है बोलो? वुडवर्थ है। बात समझ में? ऐसा क्यों डिस्कशन कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग टॉपिक में भी बात आती है। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि विकास भी एच और ई का रोल है, पर्सनालिटी भी एच और ई का रोल है, और इंटेलिजेंस भी एच और ई का रोल है। अभी हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? फिर मैं क्या बता रहा हूं? मैंने कहा रोज के अनुसार, क्लियर बोलो, बुद्धि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। क्लियर? जन्मजात शक्ति है। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे कि सर ये आपने दो तो बता दिया, इनमें अगर ज्यादा किसका रोल रहता है, हाँ मैं वो बता सकता हूं कि ज्यादा किसका रोल रहता है? एच का रोल रहता है। वापस समझना, एक कहना कि केवल एच का रोल रहता है, एक कहना कि एच का रोल ज्यादा होता है, ई का रोल कम होता है, वो अलग बात है। बात समझ में? मतलब इंटेलिजेंस के अंदर बोलो ज्यादा रोल किसका रहता है? एच का रहता है। कम किसका रहता है? बोलो ई का रहता है। लेकिन कम भी रहता है, लेकिन रहता जरूर है। बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर क्या लिख रहा हूं मैं आपको? मैंने कहा बुद्धि का विकास बोलो वातावरण में होता है। ठीक है? बोलो क्या लाइन लिखी मैंने, समझ में आए? बोलो बुद्धि का विकास किस में होता है? बोलो वातावरण में। बोलो ये सारी हम क्या पढ़ रहे हैं? बुद्धि की विशेषताएं। क्लियर? फिर मैंने कहा बुद्धि बुद्धि हमें अमूर्त चिंतन, क्लियर, नाम सुना नहीं सुना? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर? बोलो क्या लिख रहा हूं? बोलो मैंने कहा यहां पर, बोलो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट बोलो थिंकिंग। क्लियर? बोलो हमें अमूर्त चिंतन, क्लियर, बोलो की योग्यता देता है। क्लियर? बोलो क्या देता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता देता है। क्लियर? अच्छा, और देखे अमूर्त चिंतन मतलब समझ गए? बोलो मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी उसकी इमेजिंग करना, बोलो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा नंबर 6, नंबर 6 क्या बता रहा हूं? बुद्धि हमें बोलो तार्किक चिंतन, क्लियर, तार्किक चिंतन, क्लियर, चालती चिंतन बोलो की योग्यता योग्यता देता है। क्लियर? तार्किक का मतलब क्या होता है? बोलो मैंने कहा कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्लियर? क्या होता है? बोलो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो कॉन्क्रीट बोलो मैंने कहा थिंकिंग। नाम सुने नहीं सुने? बोलो एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्लियर? बोलो हमें किसकी योग्यता देता है? तार्किक की। हम कुछ भी जगह तर्क कर पाते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस की वजह से कर पाते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या बता रहा हूं? मैंने कहा बुद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, बताना सही कौन सा और गलत कौन सा है। बुद्धि 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 स्थायी तथा अपरिवर्तनशील होती है, और एक बोल रहा हूं बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है। दोनों में से कौन सी विशेषता सही है? बोलो ए या बी? सही पहली वाली है, दूसरी वाली है? दूसरी वाली है। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है। मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा होशियार था, बोलो झटका लग गया, बोलो याददाश्त भूल गया, बोलो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारों को हो जाता है ऐसा, तो बोलो बुद्धि क्या होती है? बोलो बुद्धि क्या होती है? टेम्परेरी एंड वेरिएबल होती है। क्लियर? तो मैंने कहा बुद्धि अस्थायी, क्लियर, बोलो एंड परिवर्तनशील होती है। क्लियर? ये लाइन ऐसी है जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। क्लियर? तो मैंने कहा कैसे होती? टेम्परेरी एंड वेरिएबल। बात समझ में आई? बोलो क्लियर? अच्छा, नंबर 8, नंबर 8 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा कॉल एंड ब्रूस। ठीक है? कॉल एंड ब्रूस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बात बताया कि लिंग भेद के बोलो आधार पर लड़के और लड़कियों की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है। साइकोलॉजी कभी नहीं कहता है कि लड़का ज्यादा होशियार होता है कि लड़की ज्यादा होशियार होती है। बोलो क्या कहता है? बोलो कि लिंग भेद के आधार पर बोलो लड़के और लड़की की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसी बात किसने की? बोलो कॉल एंड ब्रूस ने। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार बोलो अनुसार बोलो लिंग भेद बोलो मैंने कहा सेक्स डिफरेंस के आधार पर मैंने कहा लड़के बोलो या लड़कियों बोलो मैंने कहा
गर्ल या बोल लड़कियों, बोलो की, मैंने कहा बुद्धि में बोलो ज्यादा अंतर बोलो नहीं होता है। क्लियर? बोलो ये बात किसने कही है? बोलो कॉल एंड ब्रूस ने कही है। क्लियर? ऐसे ही एक पर्सन हुआ जिसका नाम है प्रिंटर। क्या नाम है? प्रिंटर। उसने कहा कि बुद्धि का विकास बोलो जन्म से लेकर किशोर अवस्था की मध्य आयु तक होता है। ये पर्टिकुलर प्रिंटर की सोच है। बाकी बुद्धि का विकास तो जीवन भर होता है। क्लियर? आप अपने माइंड को जितना यूज करते रहोगे माइंड बढ़ता जाएगा, और यूज ही नहीं करोगे, सुबह उठे गए खाए पिए सो गए, तो धीरे धीरे है वही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जंग लग जाएगा। इसलिए जो आप टीचर बन रहे हो उसको पूरी लाइफ इस माइंड को क्या करता रहना चाहिए? यूज करते रहना चाहिए। क्लियर? इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन बोलो जब फ्री होते हैं तो सुडोकू खेलते हैं और कुछ भरते, बताओ वो उससे ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है कि नहीं होती? बोलो। तो हमेशा आपको, चलो अभी तो आप पर्टिकुलर किसी एम के लिए अपने माइंड को यूज कर रहे हो, जब एम मिल जाता है तब भी आपको माइंड को कभी ना कभी, चाहे बुक्स रीड में, चाहे किसी न किसी वर्क में, आपको माइंड को यूज करते रहना चाहिए। और जो जिसका प्रोफेशन ही टीचर है वो तो लाइफ लॉन्ग अपने माइंड को एक्टिव रख सकता है। तो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर? मैंने कहा प्रिंटर के अनुसार, बोलो प्रिंटर के अनुसार बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास जन्म से, मैंने कहा जन्म से किशोरा अवस्था, ठीक है, के बोलो के मध्य, मध्य काल बोलो तक होता है। क्लियर? ये पर्टिकुलर इनकी सोच है। बात समझ में है? उसके बाद क्या बता रहा हूं? बोलो नंबर 10। नंबर 10 विशेषता क्या बता रहा हूं? कि बुद्धि जो होता है वो अनेक कारकों का योग है। क्लियर? क्या बता रहा हूं मैं? बोलो बुद्धि, बुद्धि अनेक बोलो कारकों का, बोलो कारकों मतलब फैक्टर्स का योग है। क्लियर? ये विशेषता किसने बताई है? साइकोलॉजी में। अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो साइंस में हम कहते हैं इंटेलिजेंस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? बोलो इंटेलिजेंस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब जो बुद्धिमत्ता है, किसी भी पर्सन की जो बुद्धि है वो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंडेलियन कैरेक्टर बोलो जो होते हैं वो यूनिजेनिक कैरेक्टर के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं उसमें इंटेलिजेंस आती है, उसमें गेहूं का दाना आता है, उसमें इंसान की हाइट आती है। ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के होते हैं। इसका मतलब ये जो बात साइकोलॉजी में कही गई है वो बिल्कुल सही बात कही गई है। ये जो है अनेक कारकों का योग है। इसी को मैं अगर साइंस की भाषा में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? इंटेलिजेंस इज ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब बुद्धि जो है वो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब है ये वाली बात और जो मैं बोल रहा हूं वो बात दोनों एक है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? नोट करके क्या बोल रहा हूं? बोलो साइंस के अनुसार, बोलो अनुसार इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बोलो मैंने कहा बुद्धि, बुद्धि बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? पॉलीजेनिक मैंने कहा इनहेरिटेंस। क्लियर? बोले तो बहुजीनी, बहुजीनी वंशागति। क्लियर? वंशागति बोलो का बोलो एग्जाम्पल होता है। बात समझ में आए? यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल साइंस में बुद्धि के अलावा और भी होते हैं। किसी इंसान की हाइट जो होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इंटेलिजेंस भी क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आए? तो ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। ये लैंग्वेज किसकी है? साइकोलॉजी की। और ये लैंग्वेज किसकी है? साइंस की है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये सारी बातें मैंने जो बताई है वो क्या है? बोलो बुद्धि की विशेषताएं हैं। और डिस्कशन कर सकते हैं। बुद्धि हमें बोलो समस्या समाधान की क्षमता देता है, बुद्धि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देता है,
बुद्धि हमें एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने में सहायता प्रदान करता है, बट वो विशेषताएं लाइनें ऐसी है जो हमें देख के ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो अभी हमने विशेषता पढ़ा उससे क्वेश्चंस कैसे आते, निम्न में से बुद्धि की कौन सी विशेषता होती है, निम्न में से बुद्धि की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो जो एबीसीडी में ऑप्शंस होंगे उनको हम पढ़ेंगे और हमारे कॉमन सेंस से आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आए बोलो? तो आपको पहला कंटेंट जो मैंने बताया समझ में आया, तो आप इसको नोट करोगे, इसमें ऐसा कुछ भी याद करने का नहीं है। ये समझ गए? अकॉर्डिंग टू रॉस, इंटेलिजेंस इज ए कॉन्जेनाइटल पावर। क्लियर? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। इनको मैं बोलूं इंग्लिश में, समझ गए बोलो? क्लियर? इंटेलिजेंस इज ए कॉन्जेनाइटल पावर। क्लियर? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। इसमें ये डबल टिक, ये सिंगल टिक का मतलब समझ गए बोलो? ये डबल टिक, ये सिंगल टिक का मतलब समझ गए? बुद्धि में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका? इनहेरिटेंस का। बट इसका भी इन्वॉल्वमेंट हम नहीं कम कर सकते हैं। बहुत सी बार किसी किसी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो? क्लियर? ठीक है? क्या ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट करूं मैं बोलो? ठीक है? क्या कह रहे हो? कॉन्करेंट और एब्स्ट्रैक्ट? बच्चा ये वर्ड तो बहुत अच्छे से आएंगे आगे। बुद्धि के प्रकार में एक बुद्धि है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एक है कॉन्करेंट इंटेलिजेंस, एक है सोशल इंटेलिजेंस। आगे ये सारे शब्द आएंगे। क्लियर? अभी तेरे लिए मैं एक बार बता दूं, मैंने कहा अमूर्त चिंतन। क्लियर? मतलब जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना। सपोज दैट मैं बोलो एक
मैथ्स का क्वेश्चन लिखता हूं, मेरी बात को समझना, और क्वेश्चन लिखते ही आपके माइंड में फॉर्मूला आना, आपके माइंड में सॉल्यूशन आना, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। क्लियर? बोलो अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का मतलब भूत प्रेत नहीं है, बात समझ में? और एक है बोलो आपका तार्किक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। तार्किक का मतलब होता है कि आपको कोई चीज बताई जाए, वो सही है गलत है, उसके बारे में बोलो आपका क्या करना, बोलो प्लस माइनस तर्क करना, वो जो है ये सारे इंटेलिजेंस का रोल है। बोलो बात समझ? एक है कॉन्क्रीट थिंकिंग, एक है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बाकी मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो इसके कितने सारे नाम होते हैं सारे बताऊंगा। बोलो मेरी बात समझ में आए? कितने सारे नाम होते हैं, खाली आप मूर्त अमूर्त नाम ध्यान रखने से काम नहीं होगा। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अमूर्त बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है। सारे नाम मैं आपको लिस्ट बनवाऊंगा, क्लियर? और वहां पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर? ओके। कॉल एंड ब्रुश, ठीक है? ये कॉल है, नॉट क्रॉस है, ठीक है? क्या है बोलो? कॉल एंड ब्रुश, ठीक है? कॉल एंड ब्रुश और भी टॉपिक्स में आता है, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब भी कॉल एंड ब्रुश आता है, क्लियर? कॉल एंड ब्रुश, कॉलगेट ब्रुश वो नहीं है। बोलो कॉल एंड ब्रुश नाम है जो घर वालों ने रखा है, क्लियर? ओके। कॉल अलग है, ब्रुश अलग है, ठीक है? प्रिंटर वो फोटोकॉपी वाला प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर पर्सन का नाम है, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो, ठीक है? किया ये नोट? बोलो। ओके। ओके। मतलब इमेजिन करो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कब हो सकता है? जब उसको जितनी जीन कंट्रोल करती है वो सारी डोमिनेंट स्टेज में आ जाए, तब कोई जाके वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। यही मतलब हुआ। बोलो किसी इंसान की हाइट बोलो बहुत ज्यादा अच्छी कब हो सकती है? जब बहुत सारे जीन जो हाइट को इफेक्ट करने वाले वो सब डोमिनेंट में आ जाए। और समझे? समझे? बोलो क्लियर? मैंने क्या बोला? इसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। गेहूं का दाना देखते हो? अरे गेहूं का दाना देखते हो? बहुत सी बार आपने देखा होगा कुछ के गेहूं के दाने पिच के किसी के छोटे छोटे, किसी के बड़े और फूले फूले। बोलो समझ में आया? तो साइंस कहता है कि गेहूं का जो दाना है वो फूला फूला बड़ा बड़ा तभी हो सकता है जब उसको कंट्रोल करने वाली सारी चीज डोमिनेंट स्टेज में हो। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, क्लियर? यहाँ तो मैंने किसकी बात करी है? इंटेलिजेंस की, क्लियर? और लिखाना चाहूँ नंबर 11, इतना नोट किया बोलो आपने? क्लियर? ओके। नंबर 11 क्या बता रहा हूँ समझना। वापस 4 3 4 देखो क्या बता रहा हूँ। बुद्धि
संबंधों को समझने की बोलो आपसे में कोई योग्यता है। अगर किसी में वास्तव में बोलो अच्छे से बुद्धि होगी, वो अपनी लाइफ के हर रिलेशन को अच्छे से समझेगा। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो रिलेशंस को नहीं समझ पाते हैं। तो आई थिंक मैंने क्या प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बुद्धि संबंधों को समझने की क्षमता है। क्लियर? बुद्धि संबंधों, बोलो संबंधों, ठीक है, संबंध मतलब समझ गए, बोलो रिलेशंस। क्लियर? बोलो मैंने कहा को समझने समझने की बोलो मैंने कहा क्षमता देता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 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 कोई पर्सन सोचे मैं और तुम और मैं, बाकी कोई नहीं, तो इसका मतलब वो बोलो बुद्धि उसकी अधिक है कम है, बोलो कम है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? क्या पता मेरी इस बात से बहुत सारे सुधर जाए। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए? बोलो मतलब बुद्धि ज्यादा डेवलप कब मानी जाएगी, जब पर्सन हर एक रिलेशन को अच्छे से बोलो उसको बोलो आपका सही थे उसको मायने जाने। बात समझ में आए? बोलो क्या लिखा, बोलो बुद्धि संबंधों को समझने की क्षमता है। क्लियर? अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर बोलो बुद्धि बुद्धि समस्या, मैंने कहा समाधान, समाधान मतलब प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने कहा सॉल्विंग, बोलो की बोलो मैंने कहा योग्यता है। बात समझ में? क्या लिखा मैंने, बोलो बुद्धि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है। बात समझ में? जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेगा, और कम होगी वो स्लोली या कम करेगा। बात समझ में? इसका मतलब क्या लिखा, ये बुद्धि की बोलो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा नहीं बनेगा, बोलो कि बुद्धि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो बुद्धि, मैंने कहा बुद्धि बोलो यहाँ पर ज्ञान का अर्जन है। पहले बताओ सही बात है कि नहीं है? बोलो बुद्धि किसका कलेक्शन है? लॉट ऑफ नॉलेज, बोलो लॉट ऑफ नॉलेज। बात समझ में? बुद्धि क्या है? ज्ञान का अर्जन है। बात समझ में? तो अगेन ये नोट करोगे आप। अभी मैंने डेफिनेशंस नहीं बताई है, लेकिन डेफिनेशंस का बेस बना रहा हूं। बात समझ में? क्या बना रहा हूं? बेस। जब मैं आपको कल सारी जितनी डेफिनेशंस याद कराऊंगा तो आपको विशेषताएं और ज्यादा समझ में आएगी। क्लियर? बोलो बुद्धि ज्ञान का क्या है? अर्जन है। क्लियर? कलेक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, क्या लिख रहा हूं, बोलो बुद्धि, मैंने कहा कठिन परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों, बोलो मैंने कहा का सामना बोलो करने की बोलो क्षमता है। क्लियर? बुद्धि कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बोलो क्या है? क्षमता है। ठीक है, क्षमता है। ये भी समझ आओगे, बोलो जब भी हमारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है तो उसको फेस करने की पावर भी हमें इंटेलिजेंस देता है। क्लियर? किया ये नोट, बोलो क्लियर? इसी तरह से एक और बता सकता हूं, बुद्धि हमें एक परिस्थिति, ठीक है, से दूसरी परिस्थिति, वन सिचुएशन से बोलो अदर सिचुएशन, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने में बोलो मैंने कहा मददगार, बोलो हेल्पफुल, मैंने कहा बोलो होती है। ठीक है, होती है। बोलो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे जाने में हमें कौन हेल्प करता है, बोलो इंटेलिजेंस करती है। कौन करता है? बुद्धि करती है। क्लियर?
आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। तो आज तो मैंने केवल क्या किया, आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे और जस्ट इंट्रोडक्शन आज मैंने आपको कराया, लेकिन जो मैं कल से सिखाने जा रहा हूँ वो हर चीज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन मतलब जितनी डेफिनेशन है सारी की सारी एग्जामों में पूछी गई है, चाहे वो वुडवर्थ की है, चाहे वो टर्मन की है, चाहे वो बिने की है, चाहे वो स्पीयरमैन की है, चाहे वो थॉर्नडाइक की है, चाहे वो हैंडमॉन की है, चाहे वो डियर बॉन की है, चाहे वो आपका रायबर्ग की है, चाहे वो गाल्टन की है, सारी की सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और वो आपको मैं पक्का 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 याद करवा दूंगा और कभी भी आपको वापस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। बोलो उसके लिए मैं आपका एक माइंड मेकिंग करूंगा। क्लियर। जादू वादू नहीं करने वाला हूँ, बोलो आपको मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। ओके चलो ठीक है, आज कहानी समझ में आई? बोलो ओके। आज थोड़ा शेड्यूल